तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको 26 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आपको 4 सेट पेपर से तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपका अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ, इसके बाद में अर्थशास्त्र का पेपर हुआ, इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जितने भी पेपर हुए ना, उन सभी पेपर को लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी तक मैं आपको सेट ए बता चुका हूँ, बी बता दिया मैंने, और आज के इस वीडियो में अपन सेट सी को देखेंगे और सुबह प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए सेट डी आ जाएगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इन चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लिया ना, तो 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आ रहा है। आप चाहे प्यारे विद्यार्थियों इसको याद करो चाहे मत करो, अगर देखो जब आपके पेपर हाथ में होगा ना, फिर आपके लिए केवल पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग केवल यही सोचोगे कि सर ने जो बताया था हमने पहले बात क्यों नहीं मानी, उनने जो बताया था उन क्वेश्चन आंसर को हमने याद क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों हमें पता है कि आपके पेपर में क्या छापा जा रहा है। देखो मैं पूरा का पूरा आपके पेपर में छप चुके क्वेश्चन आपको 4 सेट पेपर में कवर करवा रहा हूँ। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका पेपर कैसा आएगा परीक्षाओं में। चलो अपन जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो इन 4 सेट पेपर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो अगर आपने इन 4 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लिया ना, तो पेपर की आप लोग प्यारे विद्यार्थियों रेल बना दोगे, रेल। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसते हैं। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर। 1 बाय 1 करके अपन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा के पेपर में टॉपर बनो, तो आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से याद करके जरूर जाना। 100% गारंटी के साथ मैं प्यारे विद्यार्थियों कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आया है। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, नई आर्थिक नीति में कैसे सम्मिलित किया जाता है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या उपयुक्त सभी को? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा 50 देशों ने। ठीक है, तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, जैसा कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। देखो प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा भारत। ठीक है ना, दक्षिण एशिया में प्यारे विद्यार्थियों देखो सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत होगा। आप लोग देख लें यहाँ से, अब पूरा का पूरा इसको समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा देख सकते हो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा? 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि लिखा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से। ठीक है, तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद रखना। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी, जल्दी से आप लोग बताइएगा।
देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हुई थी रूस में, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने बताया ना, 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुई, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वृद्धि हुई, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, वृद्धि। अगला क्वेश्चन, कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता वर्ष में हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था, 29 जुलाई 1987 को, ठीक है ना। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 29 और उसके बाद में लिखोगे यहाँ पर जुलाई और 1987 को प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष में हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, जुलाई 1944 में इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। क्या उत्तर होगा इसका, यहाँ पर लिखोगे जुलाई और उसके बाद में 1944 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या आवश्यक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर भी, ताकि आपको ये क्वेश्चन का उत्तर भी समझ में आ सके। देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या आवश्यक है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा पर्यावरण, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी पर्यावरण लिखा ना उनका एकदम सही होगा। नाटो का पूरा नाम क्या है, देखो प्यारे विद्यार्थियों नाटो का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उत्तरी और उसके बाद में आगे लिखोगे अटलांटिक, ठीक है ना। क्या लिखोगे, उत्तरी अटलांटिक और उसके बाद में आगे लिखोगे संधि और उसके बाद में आगे लिख दोगे संगठन, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सत्य असत्य बताता हूँ, ताकि आपको ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। ये जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया आपसे तीसरे नंबर का, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो इसे भी आपको सत्य कर लेना है। पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चन के उत्तरों को याद कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। शॉक थेरेपी का परिणाम, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी अर्थव्यवस्था का तहस होना। पृथ्वी सम्मेलन प्यारे विद्यार्थियों देखो रियो डी जेनेरो, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल विधेयक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपका मिल जाएगा 52वां संविधान संशोधन से। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी के मिलान आपका किससे होगा, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये जो जोड़ी आपसे पूछी गई है ना, इस जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे होगा, देख सकते हो। देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1996 से, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी अर्थशास्त्र व देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री से, ठीक है ना। मोरारजी देसाई की जोड़ी इससे मिल जाएगी। ईवा रामास्वामी नायर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो पेरियार से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको जोड़ी भी बता दी। अब जोड़ी के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो प्यारे बच्चों एक एक करके मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से मिस नहीं करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊँगा 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो पहले का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो। अगला क्वेश्चन पूछा है सार्क संगठन की स्थापना कब कहाँ हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना इसका उत्तर आ जाएगा 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इनको देख लें। अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से आप लोग समझ लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। देखो इसका क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। अब अगला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा 6 नंबर का, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों 11 दिसंबर 2001 को हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, दो ध्रुवीयता के उदय का क्या कारण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दो दुनिया के बीच में बढ़ जाना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया तो, ठीक है। अब चलो मैं आपको आगे इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। भूजल संकट के कारण आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भूजल संकट के कारण यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया। उसके अलावा में आपसे सार्क के उद्देश्य पूछे तो इनको भी आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा नोट कर लो। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझाकर लिखिए, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझाकर आपको इस प्रकार से लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा सुरक्षा किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में वैश्वीकरण की दो विशेषताएं, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण की दो विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा है आर्थिक उदारीकरण से क्या से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आर्थिक उदारीकरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। 11वां क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। उसके अलावा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख सकते हो 13वां 14वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 13वें के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 17वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। देख सकते हो आपके पेपर में टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखकर याद करके जाना। दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे न्यास परिषद क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों न्यास परिषद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन 22वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है और इसे क्या कहा जाता है।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लो और याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना यहाँ तक का, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और याद कर लिया तो। ठीक है, टोटली प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।